देखिए, बुद्ध कॉलोनी ने सरकार ने उस पर कार्रवाई करते हुए कहा था कि अवैध रूप से लोग बसे हुए हैं, अवैध रूप से कॉलोनी बसी हुई है, उसको उजाड़ दिया गया था। लोगों ने उस समय भी आरोप लगाए थे कि बिना नोटिस के हमको उजाड़ दिया गया, और आज भी वो जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन उन घरों में रहने वाले लोग जो हैं बडकल फ्लाईओवर के नीचे इस तरीके से अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। मैं कैमरा पर्सन को चाहूँगा वो जाके दिखाए कि देखिए कैसे बदहाली का जीवन जो है वो लोग जी रहे हैं, कैसे वो अपने जो मटेरियल था, जो ईंटें थी, उनको निकाल कर वो संजोए हुए हैं कि शायद सरकार कुछ ऐसा कर दे कि उनके आशियाने यही बन जाए। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं और उनके साथ ढेर सारे ये लोग जो परेशान हैं और जो चाहते हैं कि सहूलियत हो। जिस पर मैं खड़ा हूँ ये वही नाला है जिसको कहते हैं कि 15 साल पहले जिसको सरकार ने अप्रूव करके यहाँ से निकाला था और उसके बाद ये कॉलोनियाँ बसी थी। बाबूजी, क्या समस्या है, क्यों सारे लोग एकत्रित हुए हैं और क्या वजह है? मेन समस्या हमारी ये है कि हमको यहाँ से तोड़ दिया गया, उजाड़ दिया गया। हमने तब भी लोगों सरकार से कहा कि आप हमें कोई नोटिस दीजिए, कुछ करिए। हम 40-42 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, प्रूफ है हमारे पास सारे, जो कि हमने प्रूफ इनको प्रोड्यूस भी कर रखे हैं। सन 2002 में हम हाई कोर्ट से हार गए थे। इन्होंने हमसे वर्बली कंप्रोमाइज़ किया कि भाई आप लोगों को जब तक नहीं उठाया जाएगा, जब तक आपके लिए कोई जगह नहीं दे दी जाएगी जी। उसके साथ साथ ही हमारे बराबर में एक इंडस्ट्री एरिया है, वो भी हमारी बुद्ध कॉलोनी में ही है। हमने कहा कि इनको तोड़ो। आप सामने से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इन लोगों को उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जो कि ये भी बुद्ध कॉलोनी में ही आती है जी। अब हमने हाई कोर्ट में रिट डाली। रिट डालने पर हमको हाई कोर्ट से एक राहत मिली कि 1 महीने के अंदर अंदर हरियाणा ये क्या नाम हुडा जो है हमारा सॉल्यूशन निकाल के देगा, नहीं वरना हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये हम लोगों को फिर बार बार तंग करते हैं, आते हैं, कोई कपड़ा सुखाता है बाहर है तो उसको झटक कर फेंक देते हैं। अब हमारी मेन समस्या ये है कि देखिए यहाँ पर नाला सारा जो FDM ने बनवाया सारा टूटा हुआ है, कोई इसके ऊपर ढक्कन नहीं डाले हुए। बड़ा नाला जी, बड़ा नाला उधर, हाँ, ये जो जहाँ ये छल्ली पड़ी हुई है जी, ये जी आप देख सकते हैं यहाँ कितना पानी, मेरे पीछे देखिए कितना पानी भरा हुआ है। यहाँ पशु भी आते हैं। ये नाले ऐसे ही छोड़ दिए गए? ये नाले ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। बल्कि कल SDO साहब आए थे, SDO साहब से मैंने कहा जी ये क्या हो रहा है, वो कुछ ना कुछ अपना बहाना मार देते हैं, जबकि सरकार नहीं चाहती कि भाई कोई ऐसी चीज़ वो पड़ी रहे। लेकिन यहाँ ना तो कोई जाल अच्छी तरह से बिछाया गया है, ना ही लोग इसमें गिर भी सकते हैं और उनकी जान जा सकती है। आपकी टांग इसी नाले में? हाँ, इस नाले में टूटी इसकी। कोई नहीं आया देखने? कौन आना जी देखने के लिए, बेचारे गरीब आदमी अपना लगा रहे आज। अब हमारा 20 तारीख को इन्होंने 20 तारीख थी हमारी हाई कोर्ट के अंदर, 20 तारीख को सवेरे ही इन्होंने 7 बजे आकर के हमारी फिर के दोबारा तोड़ दी थी। 20 तारीख को? हाँ, ये 20 जो गई है, ये जो 20 तारीख गई है जी, 20 अगस्त को। हाँ, 20 अगस्त को इन्होंने दोबारा हमारी ये तोड़ दी, पूरी कॉलोनी तोड़ दी। वहाँ तक बस गई थी, बैठे बस क्या गई थी, अपना तंबू वम्बू घेर के बैठे हुए थे जी। तो इन लोगों को फिर कभी सवेरे मॉर्निंग में ही, क्योंकि इनको हाई कोर्ट में दिखलाना था कि हमने पूरी डिमोलिशन कर दी है, तो इन्होंने वहाँ दिखलाया भी है जी। उम्मीद है दोबारा बन जाएगी? उम्मीद हमको पूरी है। हम सरकार से टक्कर तो ले नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमको यहाँ पर ही रहने दिया जाए। दूसरी बात ये रही, हमारे MLA साहब आदरणीय अदलखा जी बार बार यही कहते हैं कि भाई बुद्ध कॉलोनी को कोई तोड़वा सकता था, अगर तोड़वाई तो मैंने तोड़वाई। अदलखा जी इतना उर्मान मत करिए जिससे कि लोगों की बद्दुआएं लगे। ठीक है, आप राजा हैं आज की तारीख में, लेकिन राजा का मतलब ये नहीं कि प्रजा के लिए आप सरेआम ये कहो कि मैंने उनको तोड़वा दिया। तोड़वा के आप क्या ले लोगे? बसा दो, आपके हाथ में पावर है। आप कहते हो कि मेरे राजनीतिक गुरु कृष्णपाल जी हैं, कृष्णपाल जी ने कभी नहीं कहा कि मैं तोड़वा दूंगा, ना ही हमारे सामने उन्होंने ऐसे लफ्ज़ निकाले। अदलखा जी से मेरी रिक्वेस्ट है, अहंकार ज़्यादा ना लाएं, लोगों को इस तरह से ना बरगलाएं। ठीक है, तोड़वा दी कोई बात नहीं,
हिम्मत होगी तो पब्लिक बस जाएगी, नहीं होगी तो अपना रोड पे अपना गुजारा कर लेगी। लेकिन मैं आदरणीय अदलख खां जी से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अहंकार ना लाएं, अहंकार अच्छा नहीं होता। बाल बच्चेदार आप भी हैं, बाल बच्चेदार दुनिया है। आप मानते हैं कि तोड़वाना आसान है लेकिन जुड़वाना बड़ा मुश्किल? बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन सरकार के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है। ये किसी डेवलपमेंट में हमने ये भी कहा, अगर कोई आपका प्रोजेक्ट आ रहा है, हमें प्रोजेक्ट बतला दीजिए और प्रोजेक्ट के चाहे हमको कहीं जमीन दे दीजिए जी। हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस कॉलोनी को क्यों नहीं तोड़ते? ये भी बुद्ध कॉलोनी है, पीछे जो है ये जो पीछे नहीं है जी, बराबर बराबर में जो लगती है, ये सारी बराबर में जो लग रही है। बड़े सरमाएदार होंगे, बड़े बड़े सरमाएदार हैं जी यहाँ पर, जो कि अदलख खां के खास आदमी सही है। टाइटल है जमीन का, जो आपकी जमीन जो हमारी इसमें आधी जमीन ठीक है, आधी हुडा की जमीन है। आधी हुड्डा की जमीन? हाँ जी, वो हमने बार बार कहा इसकी पैमाइश करवा लीजिए। हुड्डा अपनी जमीन नहीं लेता आकर कैसे लेगा? सरमाएदार से कैसे लेगा? वो तो गरीब आदमियों की छीनेगा। कौन सरमाएदार हैं ये सरमाएदार इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ के, ये फरीदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट है। हाँ जी, ये गरीब और अमीर में फर्क कर रही है सरकार, ये तो सब चीज में भेदभाव कर रही है जी। इन्होंने जबरदस्ती इधर शटर भी निकाला था, फिर हमने ये दीवार लगाई है जी। आगे कोई है कहीं के चंदेला उन्होंने ये जबरदस्ती शटर निकाला था हमारी तरफ गेट लेने के लिए। हाँ, और इन्होंने ये भी कहा था, मुझसे अदलख खां ने कही है, इन्होंने ये भी कहा था। और बड़ा गेट का शटर अभी भी उन्होंने अंदर से खोल रखा है। गेट खोलने के लिए अदलख खां ने कही है, और ये कही है कि यहाँ से मैं तुम्हें रोड दूंगा सबको। मतलब गरीबों के तो घर तोड़े जा रहे हैं और कंपनी वालों को रोड दिए जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ भागे यहाँ से? बद्दुआ तो जरूर देगा इन्हें, उनके बच्चे बद्दुआ देंगे, गाली देंगे, क्या करेंगे? इसे लड़ तो सकते नहीं है, आत्मन से गाली देंगे। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के लड़की है, 4-4 लड़की है, कहाँ जाएंगे रोड पे? पूरा पानी भर जाता, बच्चे अभी स्कूल भेजे हैं। 4 लड़की है, 1 लड़का बीमार रहता है। जब घर टूटी तो बीके में लड़की भरती थी 1 महीना तक, अब जाकर लाई हूँ लड़की। जब हम पन्नी टांगने लग गए, पन्नी टांग लिए, 6 बजे 7 बजे आगे तोड़ दिए। बच्चे मेरे उसमें बीमार थे, कोई सुनवाई नहीं है, इधर से गेट उधर से गेट, हम कहाँ जाए इसे बताओ? हमारे बुजुर्ग 50 साल से रह रहे हैं, हमारे से उम्र बीत गई, शादी विवाह ही है, वही सब हमारे बाप दादा ही मर गए, कहाँ जाए हम सब बताइए? लोग सरकार बेसिकली कहती है कि अगर आप 12 साल से या जहाँ पर हैं वो कब्जा अगर आपका है, तो वो कहीं पर टाइटल की भी ऐसी घोषणाएं हमें सुनने को मिलती है कि वो जमीन आपकी है, आपके बाप दादाओं की है। ये लोग कहते हैं कि हम 40 सालों से यहाँ पर थे, शादियाँ यहाँ पर भी, शादी हुई, बच्चे हो गए, 15-15 साल की लड़की है, 2-2 3-3 साल की लड़की है, शादी हो गई। यहाँ पे हमारे ससुर खत्म हो गए, यहाँ गुजर के ये जवानी बिता लिए। अब कहाँ जाए? हम यहाँ फरीदाबाद से ही हैं जी, फरीदाबाद यहीं हमारा सारा कारोबार हमारा यहाँ पर ही है, बाल बच्चे यहाँ पर ही रहते हैं, ये सारा ही परिवार अपना है। क्योंकि मुझे यहाँ तकरीबन 42 साल हो गए, जबकि कृष्णपाल जी को, मंत्री जी को पता है कि मेहरचंद को यहाँ पर 42 साल हो गए, उनको भी मालूम है। अदलख खां जी को भी मालूम है, मंत्री जी ने बतलाया कि हाँ ये इतने दिन से बैठे हुए, लेकिन समझ में नहीं आता। मैं अदलख खां जी से फिर प्रार्थना करता हूँ, आपको हम लोगों से इतनी बड़ी दुश्मनाई क्या, जो आप बुद्धनगर का नाम लेते हो कि वो मैं देखो वो मैंने तोड़वा दी, किसी की ताकत नहीं थी जो तोड़वा दे। ठीक है, आपने तोड़वा दी, आपको भगवान तोड़ेगा। देखिए, भगवान ही तोड़ सकता, हम तो नहीं तोड़ेंगे। भगवान इनको ऐसा सत्यानाश करेगा, 7 पुस्तक नष्ट हो जाएंगी इनकी, मंत्री इनकी। इतना बुरा ये हमारे साथ कर रहे हैं ना, बहुत बुरा। हाथ जोड़ लिया हमने सबको, सुबह 6 बजे आके तोड़ दिए, टाइम भी नहीं देते, पहले भी सामान हटाने का टाइम नहीं दिया। एक बहुत बड़ी कहावत है, बहुत पुरानी, कि हाय बुरी कंगाल की लोहा भस्म हो जाए। और आप समझिए कि ये पत्थर दिल बनने के बाद जो पीड़ादायक जो बातें जो निकलती हैं दिल से, वो बेहद दर्दनाक है। ये माताओं के जो चेहरे हैं ये बयां कर रहे हैं कि जब आशियाने उजड़ते हैं तो तकलीफें क्या रहती हैं। 8-8 दिन तक रोटी पानी कछु ना खाया मन ने, और ऐसे ही डरे रहे। और अभी देखा चौरे में डरे आएंगे और बस बिल्डोजर घुमा देंगे, जेसीबी पकड़ लाएंगे और झट घुमा देंगे। दूसरा, मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी, अगर सरकार को पैसा ही चाहिए हम लोगों से कि भाई ज़मीन की कीमत दे दो, हम वो भी देने के लिए तैयार है। इनके किसी मतलब में नहीं है ज़मीन,
और मतलब में भी है तो उसका हम पैसा खर्चा देने के लिए हम तैयार। अपनी ही जमीन के आप पैसे देने को तैयार। और क्या करें जी, अगर सरकार इतनी सरकार इतनी भूखी नंगी हो गई है कि हमसे भी पैसा लेना चाहे तो हम अपना पेट काट करके सरकार को पैसा दे, लेकिन हमें उजाड़े ना। सिर्फ घरों को तोड़ रही, घरों को, ये इंडस्ट्री नहीं तोड़ रही। क्यों नहीं तोड़ रही? जबकि इसकी डिमार्केशन भी ये निशान भी लगा के गए हुडा वाले ये टूटेंगी कि ये टूटेंगे। यहाँ ये उसी दिन तोड़नी थी इनको, लेकिन इन्होंने नहीं तोड़ी। क्या लालच हो सकता है? लालच पैसे चले गए, पैसे का लालच। पैसे और अप्रोच बिगड़ पैसे के तो फरीदाबाद में कोई काम ही नहीं हो रहे। मैं अदलखा जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्यों शिव कॉलोनी बल्लभगढ़ की कैसे बच गई? क्यों नेहरू कॉलोनी बच गई? उनके लिए क्यों नहीं कहते कि वो मैंने तोड़वाई, तोड़वा दो। अनंतपुर को क्यों नहीं कहते कि जब तक आपने 250 घर तोड़वाए तो उस दिन इस पर भी माइक पर बोल देते कि अनंतपुर की कोई ताकत नहीं थी, वो मैंने तोड़वाए। क्यों नहीं बोला? ये बोल देते कि अनंतपुर के जो मकान टूटे वो मैंने तोड़वाए। जैसे गरीब लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ये देखो बुद्ध कॉलोनी नहीं टूट सकती, ये मेरी ताकत है जो तोड़वा दी। अनंतपुर से क्या डर हो सकता है? अनंतपुर के लोग सरमाएदार भी हैं, पैसे वाले भी हैं, इज्जत वाले भी हैं, अप्रोच वाले भी हैं, सारे चीज उनके अंदर बल है। लेकिन वो बल कहाँ उनका गिर गया? वो कृष्णपाल जी मंत्री जी के अपने जाति के बहकावे में आकर के उन्होंने वो थोड़ा स्थिर कर दिया। अपने विजय प्रताप जी ने डोर पकड़ी हुई है, और वो डोर कहाँ तक पूरी होगी वो जाने, उनका भगवान जाने। हाई कोर्ट से आपको राहत मिल जाएगी? हाई कोर्ट से हमको बिल्कुल राहत मिलेगी। राहत तो हमको हुडा को भी देनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ है, इनके लिए लिखा है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर डिसीजन करके देंगे। जब किसी को उजाड़ोगे तो उनको बैठाना पड़ेगा। तो माँ जी कब तक ऐसे ही रहोगे लाचार? जब तक हमारा कोई फैसला नहीं हो जब तक यहीं रहेंगे हम ऐसे यहीं रहोगे? हाँ जी, तंबू में यही रहेंगे और कहाँ नहीं जाएंगे? जाओगे? मर तो जाएंगे पर अब हम यहाँ से जाएंगे नहीं। घर तोड़ दिए, अब तो हम ये चाहते हैं हमें मारें, हमें मार दें, हम सबको मार दें, फिर इनको दिए मार दे आके। हम सब सोए रहते हैं रोड पे, आके चक्कू चला दे, बस हो गए, मर जाएंगे बच्चे, उनकी आत्मा शांति हो जाएंगे। क्या करें, कहाँ जाएंगे? रूम मिले 5-5 हजार के, कहाँ से गरीब आदमी कर लेंगे? 4-4 लड़कियाँ 5-5 लड़कियाँ कहाँ जाएंगे? क्या करें? दिखाओ, बेटियों के एग्जाम है, कॉलेज जा रहे हैं, सब तरह के बच्चे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, सबकी पढ़ाई लिखाई खराब हो गई। कई बच्चे तो ऐसे हो गए अभी तक सदमे से उठी नहीं है लड़कियां कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। सरकार है ये बेकार सरकार है, निकम्मी सरकार है। देखिए बाबूजी यहाँ पर खड़े थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन इन महिलाओं के चेहरे पे एक बार दर्द आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैं चाहूँगा वो दर्द आपको कैमरा पर्सन दिखाए। और ये दर्द से डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डर रहे हम तो। सब नेता मंत्री हमें देख ले, हमें फांसी चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ा ही क्या है, हमारा जो कमाया हमने सारी जिंदगी यहीं लगाया। जेल में डाल देंगे आपको? डाल दो जेल में, तैयार है जेल में जाने के लिए, सब तैयार है जेल में जाने के लिए। सब लेके जेल में जाएंगे। बोलो उनके ताकत है ना, घर तोड़ दिया रोड पे, ले चले जेल, हम जाने के लिए तैयार है। बच्चे सभी जाएंगे, 18 रुपया। ये दर्द, पीड़ा और तकलीफ़ें जो हैं वो मलबे में तब्दील होने के बाद आई हैं। और अनंतपुर का किस्सा भी यहाँ पर निकल कर आया, लेकिन किसका बहकावा है किसका नहीं ये तो बात की बातें हैं। लेकिन अगर FMDA या फिर हुड्डा बेसिकली अगर यहाँ पर कार्रवाई इस तरीके की कर रही है जो बेसिकली गरीब और अमीर में फ़र्क करती है, उस पर कौन ध्यान देगा? कौन ये अधिकारी हैं जो गरीबों के आशियाने उजाड़ने के लिए तो बुलडोजर लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और जब बड़े बड़े यहाँ पे कॉलम लगे हुए दिखते हैं तो वो उन अप्रोचों के डर से पीछे हट जाते हैं। क्यों आखिर भेदभाव की राजनीति के साथ और भेदभाव की रणनीति के साथ इन लोगों को उजाड़ा जा रहा है? ये मासूम चेहरे, ये चेहरों पर ये दर्द ये बयां कर रहा है कि ये लोग हाय जो है, जो मैं बार बार कह रहा था कि हाय बुरी कंगाल की लोहा भस्म हो जाए। विधायक धनेश अदलखा के लिए बहुत कुछ आज इन्होंने कहा है। कोई नक्शा पास नहीं है इनका यहाँ पर? हाँ, MCA में पैसा ले दा के काम चल रहा है इनका सबका। कोई नक्शा पास नहीं है ना। जाके आप अंदर जाके नक्शा मांग लो, इनसे करें नक्शा दिखाते। हम तो नगर अदलखा के घमंड तो रावण का उनारो अदलखा का उदना याद कर ले तो हम मरना दी जाए। आत्मान के पेट के गाड़ी दे रहे, हमारे घर उतारे, ऐसे भी इनके बच्चा तड़पे।
वो भी ऐसे बर्बाद हो इतना बुरा भी मत कहो, कोई बात नहीं। सरकार में देखिए मैं समझता हूँ, हमारी पता है, हमें पता है हम कैसे कैसे रह रहे हैं, कैसे कैसे खा रहे हैं। हमें और घर से तोड़ के चले जाए, सब रे बासन कुसन खाने के पीने के समझ नहीं उतार जाए। ऐसी कहानी थी, 2 डंडा गाड़ रखे चलो बिन को और बिन न तोड़ के चले जाए। कपड़ा कहाँ सुखा में 100 मासों पर रहा है। बहुत दर्द है, पीड़ा है। विधायक जी एक बार ध्यान दीजिए इस तरफ, अगर आपकी ये वीडियो अगर हमारी आप तक पहुंचती है, कृपया करके इन गरीब लोगों का सहारा बनिए। और जैसा बाबूजी ने कहा कि आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने तोड़वाई है बुद्ध कॉलोनी, किसी की हिम्मत नहीं थी, कृपया करके ऐसी बयानबाजियों से बचिए। आप सरकार में सत्ता में हैं, आपको इस तरीके की बयानबाजी से शायद बचना चाहिए। इन लोगों के लिए सहारा बनना चाहिए। वोट दी थी आपने? खूब दही वोट, खूब विधायक जी को, विधायक धनेश को ही दी थी? भाई की दही बीजेपी को दिया, बीजेपी को वोट दिया। वो भी इनके बाबूजी के कहने से, कृष्णपाल जी इनके गांव के, क्योंकि पहले तो हम कांग्रेसी थे, खुल के कह रहे, इनके कहने से बच्चा ने वोट बीजेपी को दिया और बीजेपी ने हमारा सत्यानाश ले दिया। अब की बार कांग्रेस में हम ठीक थे, इनको सत्यानाश जब भंगी के चौधरी ने नाश ले दिया। गाली निकल रही है मुंह में से, क्या करेंगे? आप देखो ये पीड़ाएं हैं, आपने ही वोट दिलवाई थी भाजपा को। देखो जी, मैंने ही इनको हमारी आत्मा गाड़ी दे रही है, हमारे भीतर से आत्मा गाड़ी दे, हम ना दे। यहाँ पर तकरीबन 700 वोट बुद्ध कॉलोनी के नाम किए हैं, जिनके कि हमने ये कह दिया कि आप आए या ना आए, ये वोट एक क्यों चौधरी कृष्णपाल जी ने कहा था, सबसे ही कहा था ये मेरा दूसरा बेटा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ, मेरे अजीज है वो, ये दूसरा बेटा कैसा है? हम तो नहीं बनाया आपने बेटा, इसको कैसे बेटा बना लिया? और बेटा बना लिया तो क्या तुड़वाने के लिए बनवा लिया? लोगों को जानने के लिए बेटा बना लिया? आपकी ऐसी नीति नहीं थी। अदलखा जी को आप कहो कि इस तरह के बयानबाजी ना दें, हमारे हमदर्दी हमारे साथ दिख रहा है, हम आपके साथ है, साथ रहेंगे। ये घर भी यहीं बनने चाहिए, घर यहीं बनने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जगह किसी काम की उनकी नहीं है, घर हमारे यहीं बनने चाहिए। साल 2 साल 4 साल के बाद तुम कोई प्रोजेक्ट लाते हो, हमको बतला देना, हमें जगह दे देना, हम वहाँ चले जाएंगे। और ये बात वाटला जी ने कही थी, जब बिल्डोजर चढ़ गया, टूट गया था, तो उन्होंने कहा पुल का काम होने दो, आप लोग अपने साइडों में बना लेना, बस जाना। 2-2 3-3 बार एक वाटला जी ने हमसे कहा था, उसके बाद भी हमें नहीं रहने दे रहे। क्या दुश्मनी है? और मैं भूल गया हूँ, जिस टाइम ये टूट रही थी, हम अपने गोयल जी के पास गए, विपुल गोयल जी के पास, उनके ऑफिस में मिले, उन्होंने बाकायदा बात सुनी। उन्होंने सुरेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि तोड़फोड़ विभाग में MCF में है, उनको हमारे सामने फ़ोन किया कि भाई इनको 15 दिन के लिए इनकी तोड़फोड़ मत करिए, इनके सामान को मत छेड़िए। उसके बावजूद अगले दिन ही तोड़फोड़ आ गया। मैंने सुरेंद्र हुड्डा जी से कहा कि आपने, मंत्री जी ने आपको फ़ोन किया, मेरे सामने किया, जो आप अब कैसे तोड़ रहे हो? तो उनका क्या जवाब था? मंत्रियों के तो ऐसे फ़ोन आते ही रहते हैं। ये देखिए, ये अधिकारियों पर आप समझिए कि ये इस तरीके की भाषा शैली और इस तरीके की शब्दावली नेताओं के लिए, अधिकारियों के मन में क्या वो एक बात है वो दर्शाती है। लेकिन ये दर्द और पीड़ा से भरे चेहरे जाए कहाँ? अपने घरों को ये खो चुके हैं और अब आशियाना अगर इनको कुछ मिला है वो भी सिर्फ बारिश से बचने का। धूल मिट्टी गंदगी सड़क वो तो छोड़ ही दीजिए, मूलभूत सुविधाओं का तो कोई नाम नहीं है। लेकिन उसके अलावा अपनी ईंटें बचाने का काम कर रहे हैं। शायद पूरे दिन मजदूरी करके एक एक ईंट निकाल के रखते हो कि 5-6 रुपए की एक ईंट आती है। मकान बनेगा कैसे? 4-4 बेटियां हैं, 5-5 बच्चे हैं, वो पढ़ाई अगर करते हैं तो वो कैसे उनकी सहूलियत होगी? सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देती, लेकिन इन मकानों को उजाड़ने की तरफ जरूर देती है। कौन से वो प्रोजेक्ट हैं जो इनकी ज़रूरतों से बढ़कर हैं, ये इन लोगों को बताना शायद ज़रूरी है। लेकिन मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करूंगा, आप विधायक के लिए इतना बुरा ना कहें, क्योंकि आप उनसे अपील करें, अरदास करें, लेकिन इस तरीके से पेट पकड़कर आप माजी गालियां देंगी तो ये तो भगवान को भी बहुत कर ली, भगवान को भी बुरा लगे। बहुत हाथ भी जोड़े, इनके पैर भी। बाबा जिनका नाम ले रहे सुरेंद्र हुड्डा से 2 दिन का टाइम मांगा कि सामान निकालने। एक की लड़की की शादी थी, वो गांव गई थी, उसका पूरा सामान दब गया। हाथ जोड़ने से भी नहीं। कोई मैडम आई कमिश्नर, वो भी नहीं मानी। कोई भी अभी भी कपड़े हटा दी और सब
घमंड रावण का भी नहीं रहा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा ये घमंड भी। देखिए, पेट पकड़कर गालियां देने को लोग मजबूर है और आत्माओं से कोसने को मजबूर है। ये आत्माएं चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा ही क्यों ना हो, उसको भी ले बैठती हैं। कृपया करके ऐसी चीजों से बचे। आत्मा सो परमात्मा, हमारा घोड़ा गाड़ी ना दे, हमारी आत्मा गाड़ी दे रही है। क्योंकि हमारे मटिया में घर तो घर तोड़े, सब सामान तोड़ दियो, और कपड़ा लत्ता सब दाब दिए। तोड़े ना, हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। पत्थर तो इनने हम बना दिए, क्योंकि ये इसी काम को करते हैं बार बार हमारे साथ। हम तो यूँ कहते हैं इनमें हिम्मत है, दम है, पावर है, तो इसको तोड़ के दिखाए। इनका जमीर मर गया, इंसान नहीं है इनके अंदर, इंसानियत नहीं रही, खाली पैसे के भूखे रह गए। अगर है नेता है, हाथ में कुछ है तो इनको तोड़े, नेता है तो इनको तोड़ के दिखाए ना। जब जाने बराबर कर रहे हैं, ये तो हफ्सी रह गए, पैसे खाली अपने लिए पैसा जोड़ लें। अगर दम है तो इन्हें तोड़ दे, और मर्द हो तो असली। बुद्ध कॉलोनी तो जब भी उजड़ी पड़ी है, जब भी उजड़ी पड़ी है, मुझे डर नहीं है इनसे कुछ भी। माँ जी कहते हैं कफन में जेब नहीं होती। अब क्या करे, कफन में जेब हो ना हो, यही रहता, छोड़ जाएंगे, नहीं होती। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा किसने नेता बना दिया इनको, हम जैसी जनता ने। और हमने तो बाबा के कहने से दिए इनको वोट, हम नहीं देते इनको वोट। इनको वोट देकर आज हम पछता रहे, हमारी वोट भी बेकार गई। अगर हम ये चाहते हैं हमारे लिए मत करो, कुछ नहीं मांग रहे जगह वगैरह, इसको सबको तहस महस कर दो, हम इसमें भी राजी हैं। हम तो फिर भी रोड पर, फिर भी रोड पे। अगर ये कुछ चाहते हैं तो इसको तहस महस कर दो, इनमें दम है तो किसी में भी। जब जानेंगे लखा है कि हाँ ये कुछ है, गरीबों पे तो दोस्त दुनिया चला दे। और अगर एक बार गरीब जब अपनी उस पे उतर जाता है ना, तो अच्छे अच्छे भगते नजर आते हैं, ये भी ये समझ जाएं। आम लोगों की तकलीफें और पीड़ा जो है वो निकल कर आ रही है। नाले के ऊपर हम खड़े थे, जिस नाले को लेकर कहा गया कि अवैध कॉलोनी बसी हुई है, लेकिन ये नाला सिर्फ इतना ही सीमित है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। और एक बड़ा नाला जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके गड्ढे जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। अब लोगों ने जो दर्द, तकलीफें और जो पीड़ा जो अपनी जाहिर करी है वो बहुत सारी है। पीछे से अभी भी इनका दर्द जो है वो खत्म नहीं हो रहा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर इन गरीब लोगों ने गलती करी है, ऐसा ये सवाल करते हैं। और इन सवालों के जवाब कौन देगा, कौन इनको दिखाएगा? क्योंकि शायद मीडिया के साथियों को भी इन सब लोगों की परवाहें नहीं है। उनको सिर्फ अगर परवाहें हैं तो वो ये हैं कि नेता कहाँ नारियल फोड़ रहे हैं। कृपया करके आप जमीन से जुड़े उन मुद्दों को दिखाएं, उन तकलीफों को देखें, जिनको देखने के बाद आपकी भी आत्मा झकझोर जाती हो। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।